हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो लर्निंग कैंपेन और लर्निंग कैंपेन में आप सभी का मैं एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो हमारे विद्यालयों की एक मेन समस्या है। ये समस्या यह है कि जो रिमेडियल टीचिंग हम कक्षाओं में दे रहे हैं तो उसको हम किस तरीके से दें, क्या करें, क्यों करें और कैसे करें। तो इन सभी बिंदुओं पर आज मैं फोकस करूंगी। और फ्रेंड्स, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जरूरी नहीं है कि मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों को सही लगे, लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है, जिस तरीके से मुझे लगता है कि मेरे बच्चे सीख रहे हैं, बस मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आपके बच्चों को रिमीडियल में ज्यादा सुधार नहीं हो रहा तो आप एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको फायदा इसका कुछ मिलता है तो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो ये जो उपचारात्मक शिक्षण है उस समय ज्यादा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली गणित विषय में। जो लोग गणित पढ़ा रहे हैं स्पेशली जूनियर स्तर पर, जब बच्चे विभिन्न स्तरों के हों तब हम क्या करें, कैसे हम बच्चों को हैंडल करें। क्योंकि अगर हम क्लास टीचर हैं तो हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल भी जाता है, लेकिन अगर हमारा एक ही पीरियड एक ही कक्षा में हो तो उस टाइम में हम रिमीडियल टीचिंग को किस तरीके से हैंडल करें कि हमारे बच्चे अच्छे से सीख पाए। तो इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करने वाले हैं। और आप लोगों के साथ मैं कुछ अपने रजिस्टर वगैरह भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने मेंटेन किया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। जब बच्चे विभिन्न स्तरों के हों तब क्या करें। मीन्स अगर हम एक कक्षा में जाते हैं, मैं एग्जाम्पल लूंगी कक्षा 6 का। जब हम कक्षा 6 में जाते हैं तो वहां पर हमें विभिन्न लेवल के बच्चे मिल जाते हैं। डिफरेंट लेवल होने के कारण उनको पढ़ाने में काफी दिक्कत होती है। ना तो हम कोर्स करा पाते हैं और ना ही हम सही से रिमीडियल करा पाते हैं। और एक्चुअली में जब से कोरोना आया है तब से ये जो स्तर है बच्चों का और भी डिफरेंट हो गया है। अगर मैं अपनी कक्षा की बात करूं तो मेरी कक्षा में 1 से 20 तक गिनती पहचान नहीं है। ऐसे बच्चे भी हैं और ऐसे बच्चे भी हैं जो गणित को अच्छे से कर लेते हैं। तो जो बच्चों के बीच में ये इतना बड़ा गैप है, ये डिफरेंस है, उसको मैं किस तरीके से मेंटेन करके चल रही हूँ, वही पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहला काम हमें करना है वो हमें बच्चों के स्तर की पहचान करनी है। तो ये मेन काम है कि सबसे पहले हम बच्चों के स्तर की पहचान करें। तो ये स्तर की पहचान किस तरीके से करें, आप जैसे कि बेसिक आकलन होता ही है, आप चाहे तो उसके द्वारा कर सकते हैं। लेकिन इतने सारे बच्चों का इस तरीके से आकलन मैंने नहीं किया है। मैंने अपने हिसाब से अपने बच्चों का आकलन किया है, जिसके हिसाब से मुझे सहूलियत होती है, मुझे समझने में आसानी होती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से अपने बच्चों को पहचान करके एक रजिस्टर अलग से मेंटेन किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये मेरा रजिस्टर है जो कक्षा 6 का है, विषय गणित है। तो यहाँ पे छात्र छात्रा का नाम मैंने इधर मेंशन कर लिया और यहाँ पर जो बेस लाइन आकलन है उसके जो बिंदु हैं वो मैंने अपने हिसाब से जोड़े हैं कि जिसके हिसाब से मुझे बच्चे का स्तर मैं पहचानती हूँ, जिस स्तर से आगे लेकर मुझे बच्चे को जाना है। तो ये बेस लाइन आकलन करने के बाद जुलाई में बच्चा किस लेवल पे पहुंचता है, आगे के सभी कॉलम्स में मैं यहाँ पर मेंशन करती जाऊंगी इसको। तो इस तरीके से मैंने एक रजिस्टर बना रखा है जो सिर्फ मेरी जानकारी के लिए है। ये जैसे ध्यान आकर्षण शिविर वगैरह है, ये मैंने उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाया, ये मैंने अपने हिसाब से बनाया है जो मुझे सहूलियत देता है। तो फ्रेंड, जैसे पहला बच्चा है मनीषा, इसमें क्या है, संख्या पहचान, भाग, गुणा, जोड़, घटा। मतलब ये बच्ची सब कुछ कर पाती है, यानी कि इसको क्या कराना है, मुझे मेन कोर्स कराना है। जो हमारी बुक है उसका काम मैं इसको कराऊंगी। उसके बाद दूसरा बच्चा है, ये भी सेम लेवल पर है, तो इसको भी मैं बुक कराऊंगी। तीसरा बच्चा है, उसको संख्या पहचान 1 से 50 तक है और जोड़ घटा भी हासिल कर नहीं कर पाता है, ये सिर्फ हासिल का जोड़ तक कर पाता है। तीसरा बच्चा है, उसको 1 से 50, सेम बच्चे हैं, ये सेम लेवल पर हैं जितने भी बच्चे। उसके बाद करना क्या, इसको 1 से 20 तक गिनती की ही पहचान है, उससे आगे की पहचान नहीं है। कामनी है, कामनी को संख्या पहचान, गुणा, जोड़, घटा यहाँ तक आता है। पूजा को सिर्फ गिनती पहचान है। सानिया को गिनती पहचान, इकाई, गुणा व जोड़, घटा आता है। आसिया को हासिल का जोड़ आता है। तो ये तीनों लड़कियों को हासिल का जोड़ तक आता है। निशा को 1 से 20 तक गिनती पहचान है।
तो इसके बाद राय मीन जैसे 1 से 20 तक गिनती पहचान। तो इसी तरीके से मैंने बच्चों का लेवल, और जिन बच्चों के आगे ये डैश लगा है, ये बच्चे स्कूल बहुत कम आते हैं, कभी कभार स्कूल आते हैं, तो इनका लेवल अभी मैं निश्चित ही नहीं कर पाती, क्योंकि एक दिन आया, मैंने उस बच्चे को देखा, अगले दिन जो कुछ समझाया वो गायब हो जाता है। तो ये इस तरीके के बच्चे हैं, जहाँ पे डैश लगा ये बच्चे स्कूल बहुत कम आ रहे हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने अपने बच्चों का लेवल अपने हिसाब से बनाया हुआ है, तो आप भी इसको यूज करके बना सकते हैं। जैसे अगर हम ध्यान आकर्षण शिविर के अनुसार चलते हैं तो हमें 3 ग्रुप बनाने होते हैं, जिसमें वो भी मैंने अपनी क्लास का इस तरीके से बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पे उपचारात्मक शिक्षण के लिए समूह ए में एक बच्चा है दीपांशु, समूह बी में मनीषा, दिशा, ये सारे बच्चे हैं समूह बी के। मीन्स ये जो है ये कुछ कोर्स की बातें भी जानता है, यानी कि इसको एलसीएम वगैरह सारी चीजें आती हैं। ये बच्चे हैं जो सिर्फ जोड़ घटा हासिल मतलब अंकों की सारी संक्रियाएं कर लेते हैं, लेकिन इनको आगे की चीजें जैसे भिन्न हो गया, एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, ये चीजें इनको सिखाने की जरूरत है। लेकिन ये बच्चा सब कुछ जानता है, तो मैंने इसको समूह ए में रखा है और इसको मैं जो मेन कोर्स है वो उसको कराती हूँ। और इन बच्चों पर थोड़ी मेहनत करने के बाद ये बच्चे भी इसी के साथ शामिल हो जाएंगे। तो इनमें से लगभग 6-7 बच्चे हैं जो जिनको मैं कोर्स कराती हूँ। ठीक है, इसके बाद आता है समूह बी। समूह बी के बच्चे को ए में शिफ्ट करती जाऊंगी, और यहाँ आता है समूह सी बच्चा। समूह सी के बच्चों को जैसे अपने पास ये चीजें आप नोट करके रखिएगा। जैसे अंजलि ये स्लो लर्नर है, स्लो लर्नर यानी उनके आगे मेंशन करिए कोई मेंटली रिटार्ड है या कुछ भी उसके साथ में कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसके सामने ऐसे मेंशन करके रखिएगा। क्योंकि अगर हमारे पास कोई चेकिंग के लिए आता है, आगे हमारे बच्चों का कोई आकलन करता है, तो हम उसको बता पाएंगे कि इसके साथ में ये प्रॉब्लम है। जैसे आशिया ये लेट एडमिशन है, ये लेट एडमिशन है, ये लेट एडमिशन है, ये इसके अंदर क्या है, ये भी लेट एडमिशन है, ये स्लो लर्नर है। तो मैंने सबके इस तरीके से लेवल बनाए हुए हैं, जिससे कि मुझे पता रहे कि मैंने कहाँ से शुरुआत की है। तो आप भी इस तरीके से बना के अपना रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं कि इस तरीके से जब हम लेवल अपना बच्चों का बना लेंगे तो उसके आगे हमें क्या करना है। तो लेवल बनाने के बाद हमें क्या करना है, सप्ताह में 2 दिन नया सिखाएं, बाकी के दिन रिवीजन और अभ्यास कराएं। अब एक जैसे बच्चा है, आपको उस बच्चे को संख्या पहचान कराई है, आपको संख्याओं के नाम लिखने सिखाने हैं। तो सप्ताह में 2 दिन में आप बच्चों को बांट लीजिए। जैसे एक कम से कम 7-8 तरीके के बच्चे इस तरीके से क्लास में एक में हो जाते हैं, तो अब 2 तरीके के बच्चे एक दिन पकड़िए और हासिल का घटाना सिखा दिया, तो आप उनको पूरे हफ्ते ना उसी का अभ्यास कराइए, उसी का होमवर्क दीजिए और उसी का क्लास वर्क कराइएगा। तो उनको जब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तभी आप दूसरी चीज उनके आगे लेकर जाइएगा उनको, नहीं तो पूरे वीक आप उसको उसी का रिवीजन कराइए। ऐसा नहीं आज एक चीज सिखा दी तो अगले दिन कुछ नई चीज सिखाने लगे, नहीं। अगर बच्चा करने भी लगता है तो उसको प्रैक्टिस करने दीजिए, और उसके बाद में आप उसका रिवीजन नेक्स्ट डे पे आप किसी और बच्चे को ले सकते हो। और फ्रेंड्स इसके साथ ही आपको क्या करना है, जो मेन कोर्स है आपका, हमारा गणित की किताब है, उसमें से आपको कराना है। और फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों को आपको रिमीडियल टीचिंग देना आप उसको अलग रखिए, मेरे हिसाब से आप उन बच्चों को अलग मत रखिएगा। क्योंकि जब आप गणित का काम कराते हो तो बहुत सारी कॉन्सेप्ट ऐसी होती है कि बच्चा सीख जाता है, मतलब समझता तो है कम से कम। जैसे आप सोचिए हम कक्षा में कोण बनाना सिखा रहे हैं ना, तो कोण बनाना सिखा रहे हैं, तो जिस बच्चे को मान लीजिए हासिल का जोड़ घटा नहीं आता है, लेकिन वो कोण समझ सकता है, आप उसको अगर वर्किंग टीएलएम मान लीजिए अपने कमरे का ही उदाहरण लेकर, आप गेट का उदाहरण लेकर के बच्चे को कोण सिखा रहे हैं, तो उसको कोण की कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर आप उनको रिमीडियल करके अलग बैठा के रखेंगे तो वो बच्चा जो है वो मेन कोर्स की बातों से वंचित हो जाएगा। तो मेरा जो मानना है वो ये है कि जब कक्षा शुरू हो, आप स्टार्टिंग में सबसे पहले मेन कोर्स का जो भी काम है वो एक टॉपिक बच्चों को समझाइए, और जो होशियार बच्चे हैं उनको उसके अकॉर्डिंग समझाने के बाद में वो काम करने के लिए दे दीजिए। फिर जो आपके वीक बच्चे हैं यानी जिनको रिमीडियल की जरूरत है उनको बारी बारी करके अपने पास बुलाइए, और जो मेन कोर्स का काम है वो सभी बच्चों को करने के लिए कहिए ना। उसके बाद जो जो बच्चा है उसके स्तर के अनुसार उनको काम दीजिए और उनको होमवर्क भी उसी के साथ ऐड कीजिए। लेकिन उसको रिमीडियल वाले बच्चों को अलग मत कीजिएगा, क्योंकि कई सारी कॉन्सेप्ट ऐसी होती हैं जिन्हें बच्चा आसानी से सीख लेता है। तो इसको करने के बाद आपको क्या करना है, नंबर 3 पर अभ्यास पत्र स्तर अनुसार जरूर बनाएं और बच्चों को हल कराएं। तो फ्रेंड्स ये मैं जो है ना ये वर्कशीट बनाती हूँ अपने बच्चों के लिए उनके स्तर के हिसाब।
तो जिस दिन भी आप कक्षा में अगर जो बच्चे ग्रुप ए के हैं उनका अगर आप टेस्ट लेते हैं तो जो कम लेवल वाले बच्चे हैं उनको भी उन्हीं के स्तर का टेस्ट लीजिए। यानी सारे बच्चों का आकलन आप एक दिन पे एक साथ कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ बच्चों का टेस्ट ले लें तो इस तरीके से बच्चों के अंदर क्या है, हीन भावना आती है कि हमारा कोई टेस्ट आज है नहीं। तो बच्चों के स्तर अनुसार अभ्यास पत्रक बनाइए और उनको हल करवा के उनका आकलन आप कर सकते हैं। इसके बाद 15 दिनों के बाद अवलोकन जरूर करें। तो हर 15 दिन के बाद में आप बच्चों का लेवल चेक करें कि बच्चे ने अगर लेवल इम्प्रूव किया है तो उसको अगले लेवल में ले जा करके आप बच्चे को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अवलोकन के बाद बच्चों को प्रोत्साहन जरूर दें और नए लेवल पर ले जाएं। तो फ्रेंड्स, सिर्फ प्रोत्साहन मीन्स है कि आप उनको छोटा मोटा इनाम जरूर दें। एक तो हो गया सारे बच्चों से क्लैपिंग करवा सकते हैं। क्लैपिंग के बाद आप कुछ भी पेंसिल, कटर, इस तरीके का छोटे छोटे गिफ्ट भी बच्चों को दे सकते हैं। कुछ भी नहीं करना चाहते स्टार बनाइए, स्टार लगा दीजिए बच्चों के कि आज हमारा जो है ये बच्चा नए ग्रुप में जा चुका है, ये हमारी कक्षा का स्टार है। तो इन चीजों को आप करके देखिएगा, बच्चे पर डेफिनेटली फर्क पड़ता है और बच्चे सीखने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं। ये मैं कर रही हूँ और मेरे बच्चों में मुझे अंतर दिखाई दे रहा है। बच्चे सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं, गणित उनके लिए बोरिंग नहीं रहता है। लेकिन अगर हम बच्चे को उनके स्तर के अनुसार काम नहीं कराएंगे तो बच्चा बोर हो जाएगा और वो हमारी क्लास में आना पसंद नहीं करेगा। तो ये जो कुछ टिप्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, जो मैं अपनी कक्षा में प्रयोग करती हूँ, अगर आप लोगों को थोड़े से भी हेल्पफुल लगे, वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर इसी तरीके का कंटेंट मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।